हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमें सुख दुख में काम आ सके, फ़ोन करे तो फ़ोन ना उठाए, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। हर वक्त ये तैयार रहे हैं, चाहे आधी रात को इनको हम हमारी समस्याओं के लिए ये खड़े रहते हैं, तैयार मिलते हैं और इनसे हम बहुत प्रभावित हैं। जबकि हमारे भाई अमित ग्रोवर, जब भी हमने इनको याद किया ये हमारे बीच में रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये अभी एमसी हैं वार्ड 14 से, तो इनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि ये दूसरे वार्डों में भी जाके काम करवा पाएँ। उन्होंने हमें वादा किया था, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने, कि हम भी आपके यहाँ के क्षेत्र का सुधार कराएंगे, लेकिन जीतने के बाद वो एक बार भी नहीं आए। और मैं मौजूदा विधायक से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि वो बड़े बड़े बखान हर जगह जाकर के कर रहे हैं कि मैंने 5 साल ये किया। आप सार्वजनिक खुले मंच पर आ जाओ, पब्लिक को सामने बिठा लो, हिसार की जनता को, एक साइड आप खड़े होना, एक साइड मैं खड़े होना, आप अपनी उपलब्धियाँ बताना और मैं समस्याओं को पुख्ता प्रमाण के साथ रखने का काम करूंगा। जैसे जैसे मैं लोगों से मिल रहा हूं तो मुझे लोगों से रिस्पांस काफी अच्छा मिल रहा है और इसी कारण मैं डोर टू डोर अभियान को और भी ज्यादा तेज कर रहा हूं ताकि लोगों का प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहे। और मुझे इतना विश्वास है कि जिस तरह से मैंने लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का कार्य किया है, वैसे ही लोग मेरे विश्वास को भी नहीं तोड़ेंगे। और विधायक बनने के बाद मैं हिसार क्षेत्र की सभी गलियों को पक्का, सीवरेज समस्या, पशु पकड़ना और बेरोजगार जैसी बड़ी समस्याओं पर विधायक बनने के बाद कार्य करूंगा। यह कहना है हिसार से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े अमित ग्रोवर का। अमित ग्रोवर ने अपने डोर टू डोर अभियान के दौरान गत दिवस हिसार के शांति नगर का दौरा किया, जहां पर दौरे के दौरान उन्हें ये जानने को मिला कि शांति नगर की सबसे बड़ी समस्या सीवरेज को लेकर है, क्योंकि बारिश आने की वजह से यहाँ पर सीवरेज ओवरफ्लो हो जाते हैं और पानी भरने की वजह से लोगों का यहाँ से निकलना बद से बदतर हो जाता है। आइए सिटी न्यूज के माध्यम से अमित ग्रोवर से ये जानने की कोशिश करते हैं कि वह इस समस्या का किस प्रकार से निदान करेंगे। सीवरेज लाइन चल जाएंगे, पानी की समस्या आपने पहले यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, इसके लिए शिकायत की आपने? किसी बदलाव के लिए कर रहे हैं आप, युवा साथियों, युवा मिलकर बदलाव कर सकते हैं और ऐसे लोगों को जवाब देना जो घर बैठ के विधायक बनते हैं, उसके बाद आते नहीं पीछे। नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज़ के साथ। विधानसभा चुनाव की पोलिंग के सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं कि सभी प्रत्याशी डोर टू डोर अभियान को और भी ज़्यादा तेज कर रहे हैं ताकि वो अपने पक्ष में मतदान करवा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन से उनकी उसी हल्के से जीत हो सके जहाँ से वो वोटों की अपील कर रहे हैं। फिलहाल हमारी सिटी बिग न्यूज़ की टीम मौजूद है हिसार हल्के में, जहाँ पर अमित ग्रोवर जी अपने वोटों की अपील कर रहे हैं जनता से। तो इनसे मिलकर जानते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स इन्हें जो जिस कॉलोनी में आए हुए हैं वहाँ से मिल रहा है। अमित ग्रोवर जी, सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ सिटी बिग न्यूज़ में। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह का रिस्पॉन्स, आप जैसे आज ब्रह्मपुरी में आए हो तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिला लोगों से आपको? देखिए, पूरे हिसार में हम लोग घूम रहे हैं। कल भी हमने पूरा दिन लोगों से डोर टू डोर जाकर के संपर्क किया था। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े चुनावी रैलियां कर रहे हैं, करोड़ों रुपए बहा रहे हैं, लेकिन हम जनता के बीच में, जनता के दरवाजे पर जाकर उनसे वोटों की अपील कर रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पांस हमें मिल रहा है, सकारात्मक माहौल बन रहा है। और लोग चाहते थे कि कोई विकल्प ऐसा है कि जो मौजूदा विधायक है जिन्होंने 5 साल दर्शन नहीं दिए, उनको बदल दिया जाए। तो विकल्प के रूप में हमारी एक अभिलाषा थी कि हम लोग उभर करके सामने आए और हिसार को जो समस्याएं मूलभूत हैं उनसे निजात दिलाने का काम करें। जैसे सर आज आप शांति नगर में आए तो किस तरह की समस्या आपके सामने निकल कर आई है? देखिए, शांति नगर कुंजलाल गार्डन में अगर समस्या देखेंगे तो सीवरेज ओवरफ्लो की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों पे बारिश का पानी भरता है और पीने के स्वच्छ जो जल है वो लोगों को नहीं मिल रहा है और ये बेसिक जवारा पशुओं की समस्या है। ये जो समस्या ये आज से नहीं है, पिछले लंबे समय से है और मुझे भी ऐसा नहीं कि आज ही जानकारी मिली है। मुझे काफ़ी, मैं पूरे हिसार के अंदर घूमता हूँ तो हम लोग समस्याओं को देखते हैं, उनका निराकरण कराने का काम भी करते हैं। तो ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन हम लोग एक स्थान तक सीमित हैं आसपास के क्षेत्र में। लेकिन जब हमारे पास पावर आएगी, लोग हमारे को इस सामर्थ्य और शक्ति देंगे तो हम इसको सबसे पहले कुंजलाल गार्डन, शांति नगर का जो एरिया है और जो इस समस्या इनको हटाने का, इनको ठीक कराने का काम करेंगे। अमित जी, आप फिलहाल अभी पार्षद भी हैं तो मैं आपसे एक बात ये जरूर जानना चाहूँगी कि जैसे इतनी बड़ी बड़ी ग्रांट्स आती हैं किसी भी पार्षद के पास, किसी विधायक के पास, तो ये छोटी छोटी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनका क्यों नहीं मतलब वो सोल्यूशन निकाल के दे? तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मुद्दों को लेकर के समस्या नहीं सुलझाई जाती राजनीति करने के लिए तो मैं इसको सबसे गलत मानता हूं। अगर मौजूदा विधायक ऐसा कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक उनको करारा जवाब दे, क्योंकि अगर आप लोगों को समस्याएं दे करके चुनाव के मुद्दे बनाना चाहते हैं तो आपके प्रतिनिधि बनने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं मौजूदा विधायक से एक बात और भी कहना चाहूँगा कि वो बड़े बड़े बखान हर जगह जा के कर रहे हैं कि मैंने 5 साल ये किया। आप सार्वजनिक खुले मंच पर आ जाओ, पब्लिक को सामने बिठा लो, हिसार की जनता को, एक साइड आप खड़े होना, एक साइड मैं खड़े
खड़े हो ना, आप अपनी उपलब्धियाँ बताना और मैं समस्याओं को पुख्ता प्रमाण के साथ रखने का काम करूँगा और उन्हें दिखाऊँगा कि आपने क्या क्या काम नहीं किए। जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उन सब का जवाब मेरे पास में तैयार है। आप सार्वजनिक मंच पर आ जाओ, बात करो। मैं छोटा ज़रूर हूँ, पार्षद हूँ, वो विधायक हैं, बड़े हैं, प्रतिनिधि हैं, पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों से हैं, लेकिन इतना मदा और इतनी अनुमान और इतने गणना मैंने की हुई है कि आप लोगों ने 5 साल कुछ काम नहीं किया। अमित जी, मैं ये भी आपसे कारण जानना चाहूँगी, जैसे कोई भी विधायक जीतता है वो अपनी सीट निकाल पाता है, उसके बाद वो जनता के बीच में आना बिल्कुल ही बंद कर देता है या फिर कभी कभार ही आता है। इसका क्या कारण रहता है इसके पीछे? इसका कारण जो है वो देखिए, वो कारण सबको पता है। मैं सभी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहूँगा कि सभी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन हमारे शहर के जो विधायक हैं वो तो ऐसे ही हैं। उन्होंने 5 साल जो जीते थे वो सबको पता है कि वो पैसे के दम पर जीते थे, किन के कारण जीते थे सबको सब पता है। लेकिन चलो जीते थे कोई बात नहीं, उसके बाद वो जनता के बीच में रहते, लेकिन उन्होंने जनता के बीच में एक दिन भी दर्शन नहीं किया। अब जहाँ भी हम जा रहे हैं, अब हम लोग वार्ड 5 में थे तो उन्होंने लोगों ने मुझे बताया, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि वो 5 तारीख का वादा करके गए थे कि हर 5 तारीख को 5 वार्ड में आऊँगा। बोले आज तक तो दिखाई नहीं दिए। अब कह रहे हैं हमारे बीच में जिस दिन आएंगे, अब छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं 15-15, 20-20 लोगों की कर रहे हैं, गलियों में जाने से डर रहे हैं वो, क्योंकि कई जगह उनका विरोध हो चुका है और उनको पता है कि मैं जहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा विरोध होगा, इसलिए अपने अपने जो मौजूद उनके करीबी लोग हैं उनके घर पे चाय पानी का 15-20 लोगों को बुलाया और तुरंत निकल लिए। तो इस तरह का चुनाव प्रचार डर के मारे वो डर के कर रहे हैं। आप आओ ना जनता के बीच में, हम लोग घूम रहे हैं, जैसे घर घर चलो, आपको पता लगेगा। मेरे पास ऐसी लोगों के रिकॉर्डेड क्लिप्स हैं, लोगों ने मुझे बताए हैं, वो कह रहे हैं कहाँ है कमल गुप्ता जी, लेकर के आओ, पानी हमारे यहाँ नहीं आ रहा, वो हम बताएंगे उनको, हम जवाब देंगे। वहाँ क्यों नहीं जा रहे वो लोग? कैसे कुछ ऐसे केस भी निकलकर सामने आते हैं कि जिस शराब बेचकर वोट लेने का भी कार्य करते हैं, तो इस बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, सबसे मैं पहले भी दोहराता आ रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसको बहला फुसला कर शराब के नशे में धकेला जाता है। ऐसा नहीं है कि वो शराब पीना चाहते हैं, उनको लालच दिखाया जाता है कि शराब लो, आप हमें वोट दो, पैसा लो, हमें वोट दो। ऐसे लोग शराब पिला करके वोट लेते हैं, फिर 5 साल कमरों से बाहर, अपने घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि वो वोट की कीमत दे चुके हैं, लाखों करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। वो लाखों करोड़ खर्च करने के बाद वापस पैसा कमाने के लिए जो प्रतिनिधि हैं वो कार्य करते हैं और जनता के बीच में जाने का काम नहीं करते। ऐसे लोगों को करारा जवाब देना चाहिए हमें, और इन चीज़ों से दूर होकर मतदान करना चाहिए, ताकि एक अच्छा व्यक्ति चुन करके आए और हिसार का विकास करें। अभी भी सर कुछ और भी समर्थक मौजूद है, तो इनसे भी जानेंगे। सर, आप अमित ग्रोवर जी को कैसे समर्थन दे रहे हैं? हम पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं। मैं सेक्टर 13 से हूं और मैं कई सालों से इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। जब भी इनको बुलाओ, जब भी कुछ करो, तो ये फ़ौरन तैयार रहते हैं काम करने के लिए। जबकि इनके पास कोई योद्धा नहीं था, तब भी इन्होंने अपना पूरा काम किया है, बंदर पकड़वाए हैं, सीवरेज का काम किया है, सब कुछ काम किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। यदि मुकाबले की बात की जाए तो मुकाबला किसके साथ रहेगा अमित ग्रोवर जी का? ऐसा ही, मैं पोस्ट ऑफिस से रिटायर हूँ, मैंने भी ईमानदारी से काम किया था, तो मुझे एक ही ईमानदार कैंडिडेट मिला है। मेहनती है, ईमानदार है, सिंसियर है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में पहुंचने वाला है, गरीबों का साथ देने वाला है। तो मुकाबला तो सीधा कमल गुप्ता जी से ही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, हैं। और मुकाबला अब उनका, तो मुकाबले ये कह नहीं सकते। जिस तरह इनको मिल रही है, पब्लिक की सहानुभूति मिल रही है, पब्लिक कह रही है कि हम वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, हमें ऐसा आदमी चाहिए जो हमें सुख दुख में काम आ सके, फ़ोन करे तो फ़ोन ना उठाए, ऐसा आदमी नहीं चाहिए। जो हमारी प्रॉब्लम है, समस्याएँ हैं, पानी की है, किसी भी तरह की समस्या है, वो समस्या दूर करने के लिए हम चक्कर काटते रहें तो आगे वो जाए, हम आपको जानते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये सब के साथ काम करने वाले, मिल के रहने वाले हैं, इसलिए हम इनके साथ हैं। यदि मार्जिन की बात करें सर, तो क्या लगता है कितने मार्जिन से अमित ग्रोवर जी की हिसार विधानसभा क्षेत्र से जीत होने वाली है? जहाँ तक हम यहाँ पे कंपेनिंग कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार मार्जिन से अमित ग्रोवर आगे चल रहे हैं, और हर वर्ग उनके साथ जुड़ रहा है, युवा, बुजुर्ग, महिलाएँ। तो जहाँ तक हिसार का सवाल है, अमित 20 से 25 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं। सर, आप कैसे समर्थन दे रहे हैं? पूरा ही समर्थन दे रहे हैं, हर तरह का समर्थन उनके साथ है। जो हम गली टू डोर जा रहे हैं, पूरा ही समर्थन मिल रहा है हमारे। आप क्या अपील करना चाहेंगे अमित ग्रोवर जी से कि वो हिसार के विकास कार्यों के लिए क्या क्या कार्य करें? जो मतलब आम विकास कार्य होती है वो पूर्ण करेंगे। जो छोटी मोटी समस्या होती है, सीवर की, पानी की, आम पब्लिक, तो यही 2-3 चीज़ें समस्या होती है वो सोल्व कर देंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अमित ग्रोवर जी के बारे में? आपने अभी पूछा था कि हमारा मुकाबला किससे है। जिस प्रकार हम डोर टू डोर जा रहे हैं और हमें जो जन समर्थन मिल रहा है, हमारा मुकाबला किसी से है ही नहीं। मुकाबला उन लोगों का है कि 2 नंबर पे कौन आएगा और 3 नंबर पे कौन आएगा। हम 1 नंबर पे चल चुके हैं और पहुंचेंगे 1 नंबर पे हम। और जहां तक रही बात समस्याओं की,
जो भी एक विधायक के हक में होता है, जो एक विधायक फैसला कर सकता है, डिसीजन ले सकता है, वो हर समस्या का समाधान हमारे अमित ग्रोवर जी करेंगे। हम ये पूरी जनता को, हर घर को ये विश्वास देते आ रहे हैं, दे रहे हैं और इस पर हम पूरा खरा उतरेंगे। जैसे आप जो विश्वास लगाए बैठे हैं, क्या आपको लगता है कि अमित ग्रोवर जी आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खरा उतरेंगे जी। मैं इन्हीं के वार्ड से हूँ जी और इनके नीतियों से प्रभावित होकर इनके साथ जुड़े हैं जी। और इन्होंने बहुत विकास कार्य करवाए हैं। इनके वार्ड में, हमारे वार्ड में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, चाहे बंदरों को पकड़ने की समस्या, चाहे आवारा पशु से मुक्त कराएं, चाहे सीवर की सफाई की व्यवस्था। इन्होंने तन मन धन से मतलब अपना हर वक्त ये तैयार रहे हैं। चाहे आधी रात को इनको हम हमारी समस्याओं के लिए ये खड़े रहते हैं, तैयार मिलते हैं और इनसे हम बहुत प्रभावित हैं। और आपने जैसे पूछा है कि ये सवाल कि मुकाबले में कितने वोटों से, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अमित ग्रोवर जी बहुत भारी मतों से विजयी होंगे और ऐसा विधायक शहर में मिल नहीं सकता। और हमारी सबसे यही प्रार्थना है, सबसे यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके अमित भाई को जिताएं। ऐसा विधायक उनको मिल नहीं पाएगा पूरे हिसार में, ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं है जी हिसार में। जैसे आप हिसार के रहने वाले सर, किस तरह की समस्याएं हैं हिसार शहर की? मैं ज़्यादा हिसार की नहीं, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा। मैं शांतिनगर इसी एरिया का वासी हूँ। हमारे क्षेत्र में आज हम देखते हैं कि यहाँ पे पानी की कितनी बड़ी समस्या है। पानी भर जाता है गलियों में, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, उनके सारा सामान जो रखा हुआ होता है वो सब खराब हो जाता है। आवारा पशुओं की इतनी बड़ी समस्या है हमारे एरिया में कि आए दिन किसी छोटे बच्चे को या बुजुर्ग माताओं को, अपने भाइयों को कोई ना कोई चोट लगती रहती है उसकी वजह से। तो इतनी समस्याएं हैं, लेकिन हमें याद नहीं आता कि कब हमारे एमएलए साहब इलेक्शन के बाद हमारे एरिया में आए थे, जबकि हमारे भाई अमित ग्रोवर, जब भी हमने इनको याद किया ये हमारे बीच में रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अभी एमसी हैं वार्ड 14 से, तो इनके पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि ये दूसरे वार्डों में भी जाके काम करवा पाएँ। तो शहर के लोगों से यही चाहते हैं कि एक ऐसा नेता, ऐसा एमएलए बने जिसे हम जब चाहें बुलाएं और वो हमारे बीच में आ जाए। ऐसा ना हो कि जीतने के बाद वो हमें दिखे ही नहीं। आज बहुत सी पार्टियां प्रचार कर रही हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बड़े नेताओं के दम पे ही जीतते हैं। वो अपनी पार्टी के निशान को देखते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे मांग रहे हैं, या मेयर साहब के नाम पे मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम पे मांग रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने अपने नाम पे क्या किया? हिसार क्षेत्र में आप देखेंगे हमारे वार्ड में कभी इलेक्शन के बाद वो आज तक आए भी नहीं है। तो क्या एक ऐसा नेता नहीं होना चाहिए जो आपके वार्ड में जीतने के बाद भी आए, आपकी समस्याओं को सुने, आपको आके पूछे कि क्या आपको दिक्कतें आ रही हैं? तो वोट देने का तभी फ़ायदा है जब हम ऐसे नेता को जिताएं और ऐसे बंदे को बनाएं जो हमारे बीच का हो। जो ठीक है, पार्टी सब अपनी जगह है, उनकी नीतियाँ सही हैं, लेकिन नेता वही बनना चाहिए जो हमारे वार्ड को, हमारे क्षेत्र को पूरा सहयोग दे सके और उसका विकास कर सके। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे अमित ग्रोवर जी के साथ जैसे आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स सामने निकल कर आ रहा है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं तो लोगों का पूरा सहयोग है हमें, कि इस बार हमें लगता है कि हमारे अमित ग्रोवर जी हैं 20 से 25 हज़ार वोटों से जीतेंगे और उन्हें जितना भी चाहिए, क्योंकि वो जनता के बीच से निकले हैं। एक आम आदमी अगर जीतता है तो उसे पता है कि जनता की क्या समस्याएं हैं। जैसे वो आज हमारे क्षेत्र में आए, मैं शांतिनगर का निवासी। जैसे आपने इतने विश्वास के साथ बात कही कि 25,000 वोटर्स जीतेंगे, ये किस लिए जीतेंगे? मतलब ऐसे क्या क्या विकास कार्य करवाए कि जिस पर इनको जनता, जिस बेस पे जनता इनको वोट दे? आपने कभी आप शुरू से देखते आ रहे हैं, एज ए सोशल वर्कर वो काम कर रहे हैं पिछले 12 सालों से, सद्भावना संस्था से जुड़े हुए हैं। जब वो पार्षद नहीं थे तभी उन्होंने काम करवाए हैं लोगों के बीच जाकर। लोगों को जहाँ आवारा पशु पकड़वाने की आपने देखा है, या पानी भरा हुआ है, या सीवरेज है। सूर्यनगर में जो इन्होंने हाई टेंशन की, हाई वोल्टेज की तारें जा रही थी, वो भी इन्होंने बिना किसी पावर के रहते हुए हटवाई हैं। तो एज ए सोशल वर्कर को पता है कि जनता के बीच की क्या समस्या है, उन्हें कैसे निदान कराना है। आज ये हमारे क्षेत्र में आए हैं तो हमने इन्हें बताया कि सर हमारे यहाँ बारिश के दिनों में बहुत पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी जाता है। तो इन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जैसे ही मैं पावर में आता हूँ और एज ए एमएलए बन जाता हूँ तो सबसे पहले मैं निदान कराऊँगा। जो हमारे पूर्व अभी विधायक हैं, उन्होंने हमें वादा किया था, डॉक्टर कमल गुप्ता जी ने, कि हम भी आपके यहाँ के क्षेत्र का सुधार कराएंगे, लेकिन जीतने के बाद वो एक बार भी नहीं आए। तो मैं चाहूँगा कि हमारा पार्षद ऐसा हो, जनप्रतिनिधि जो जनता की समस्या को सुने। आज हम उनसे मिलने जाएं तो पहले पीएसएस समय लेना पड़ता है। ऐसा बंदा हमें नहीं चाहिए जो हमारी समस्या ना चुने। जनप्रतिनिधि का मतलब है कि वो जनता के बीच में रहे, ये ना कि वीआईपी चंडीगढ़ रहे और प्रतिनिधि को हिसार का है, उसे बंदे का हमें क्या फ़ायदा। तो हमारा यही अनुरोध है कि अमित ग्रोवर जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाएं।
क्योंकि बहुत सालों से इतना पानी भर जाता है कि टपना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ये जीतेंगे तो हमारे वर्गों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम टपने में भी आसानी होगी। मैं तो इतने सालों से देखने लग रही हूँ, 25-26 साल हो गए। यहाँ से कोई भी जो भी जीतता है ना, वो कभी मुड़ के देखता ही नहीं, मैं कहने गली में ही नहीं आते। तो उनको आना चाहिए जीतने के बाद। उन्हें ग्रोवर जी है, हम तो यही कहेंगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के इनको जिताएं। और मैं जितने भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, बच्चे हैं मेरे, सभी को यही प्रार्थना करती हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे के वोट दिलाएं। तो जैसे अभी हम लोग शांति नगर में थे और अमित ग्रोवर जी वहाँ पे डोर टू डोर अभियान को और भी ज़्यादा तेज कर रहे हैं और लोगों का भी रिस्पांस उन्हें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। अमित ग्रोवर का कहना है कि यदि वो यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो जो सबसे बड़ी समस्या है शांति नगर की कि यहाँ पे सीवर का पानी चढ़ जाता है और लोगों का यहाँ से निकलना बद से बदतर हो जाता है। तो इस समस्या पर वो जरूर कार्य करेंगे। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी नई ताज़ी अपडेट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।